पाकिस्तान के ज़रूरी शोबे में ना आप कह सकते हैं कि एक खामोश इनकलाब आ रहा है। हुकूमत ने एक ऐसा डिजिटल सिस्टम मुतारिफ कराया जो शायद किसानों के लिए कर्ज हासिल करने का पूरा तरीका ही बदल दे। तो चलिए समझते हैं कि ये नया इकदाम आखिर है क्या और ये इतना अहम क्यों है। अच्छा, जरा इस बात पे सोचिए कि क्या हो अगर खेती बाड़ी के लिए कर्जा लेना बिल्कुल इतना ही आसान हो जाए जितना जितना फोन से एक टैक्सी बुक करना होता है। बस यही वो बुनियादी सवाल है जिसके गिर्द ये पूरा मंसूबा घूमता है। देखिए, पाकिस्तान में लाखों छोटे किसान हैं। ये वही लोग हैं जो हम सबके लिए अनाज उगाते हैं। लेकिन मसला पता है क्या है? जब उन्हें अपने काम के लिए माली मदद यानी लोन की जरूरत पड़ती है तो बैंक के दरवाजे अक्सर उनके लिए बंद ही मिलते हैं। और ये एक बहुत बहुत बड़ी रुकावट है जिसे अब खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो किसानों को मसले आते क्या हैं? कई चीज़ें। एक तो ये कि उनके पास जमानत के तौर पर रखने को कुछ खास नहीं होता। फिर उनका कोई फॉर्मल मालियाती रिकॉर्ड यानी क्रेडिट हिस्ट्री भी नहीं होती। ऊपर से बैंकों की ब्रांचेस दूर दराज होती हैं और कागजी कार्रवाई इतनी इतनी पेचीदा होती है कि बेचारे अक्सर हिम्मत ही हार जाते हैं और इन्हीं वजूहात की बिना पर वो जदीद ज़रात की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। तो फिर इस इतने पेचीदा मसले का हल क्या निकाला गया है? इसका जवाब है टेक्नोलॉजी में। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक नया डिजिटल रास्ता निकाला है जो इन्हीं किसानों के लिए एक उम्मीद की किरण बन सकता है। और इस हल को एक बड़ा जबरदस्त नाम दिया गया है, ज़रखेज़ ई, मतलब फर्टाइल ई। ये एक नया डिजिटल पोर्टल है जिसका नारा है आसान डिजिटल ज़रई कर्जा। यानी मकसद सिर्फ कर्ज देना नहीं बल्कि किसान की जमीन को वाकई में ज़रखेज़ बनाना है। तो ठीक है, ये नया सिस्टम अमली तौर पर काम कैसे करता है? आइए एक किसान के नुक्ता नज़र से इसके डिजिटल सफ़र को देखते हैं, दरखास्त देने से लेकर फसल उगाने तक। ये पूरा प्रोसेस हैरानकुन हद तक आसान बनाया गया है। सबसे पहले किसान ज़रखेज़ ई पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करता है। उसके बाद LIMS यानी लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए खुदकार तरीके से उसकी ज़मीन की तस्दीक हो जाती है। फिर किसान अपनी मर्जी का बैंक चुन लेता है और मंजूरी के बाद कर्ज की रकम उसे मिल जाती है। मतलब सब कुछ फ़ोन पर, बैंक के चक्कर काटे बगैर। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसे देने पर ख़त्म नहीं होती। इस कर्ज के ढांचे को, मतलब उसके स्ट्रक्चर को, खास तौर पर इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि किसान की कामयाबी को यकीनी बनाया जा सके। कर्ज की तकसीम का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। कर्ज का बड़ा हिस्सा यानी 75% सामान की शक्ल में दिया जाता है और सिर्फ 25% नकद होता है। और इसके पीछे एक बहुत अहम वजह है। ये जो 75% वाला हिस्सा है ना, ये इस बात को यकीनी बनाता है कि किसान को बेहतरीन क्वालिटी की चीज़ें मिलें, मतलब अच्छे बीज, सही खाद, मौसर कीड़ेमार दवाइयाँ और डीजल, जो कि मंजूरशुदा डीलर से ही मिलते हैं। इससे ये गारंटी होती है कि कर्ज का पैसा सीधा खेत में ही लग रहा है। और बात यही खत्म नहीं होती। किसानों को फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए मुफ्त ज़रूरी मशवरे भी दिए जाते हैं। तो ये सिर्फ एक कर्ज नहीं है बल्कि कामयाबी का एक मुकम्मल पैकेज है। अब एक बहुत अहम सवाल कि बैंक भला इस स्कीम में क्यों हिस्सा लेंगे, उन्हें इसमें क्या फ़ायदा नज़र आता है? आइए उन वजूहात को समझते हैं जो इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को मुमकिन बना रही हैं। सबसे बड़ी वजह है 10% रिस्क कवरेज। इसका मतलब यह है कि अगर कोई कर्ज वापस नहीं आता तो हुकूमत 10% नुकसान खुद बर्दाश्त करेगी। ये बैंकों के लिए एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। और दूसरी बड़ी तरगीब है 10,000 रुपए की सब्सिडी। हर नए किसान को इस सिस्टम में लाने पर बैंक को यह रकम दी जाती है ताकि उनके जो भी खर्चात हैं वो पूरे हो सकें। तो आइए अब जरा बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये इक़दाम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इतना अहम क्यों है? इसके मुमकिन असरात क्या हो सकते हैं? इसके जो तवील मुद्दती फ़वायद हैं ना, वो बहुत बड़े हैं। जब ज़रूरी पैदावार बढ़ेगी तो ज़ाहिर है देही इलाकों में खुशहाली आएगी। इससे मईशत का ये अहम शोबा जदीद बनेगा और बीज से लेके मंडी तक पूरी सप्लाई चेन डिजिटल हो जाएगी। तो आखिरी सवाल फिर यही उठता है कि क्या एक डिजिटल पोर्टल वाकई एक सदियों पुरानी सनत में इनकलाब ला सकता है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन ये पहला कदम एक बहुत बड़ी और मुस्बत तब्दीली का इशारा ज़रूर दे रहा है।